हेलो बच्चों, मैं अरविंद यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एपीएस क्लासेस कुड़वार जो स्पेशल बायोलॉजी के लिए। और हम जैसा कि चर्चा कर रहे थे टीनोफोरा फाइलम पर। तो टीनोफोरा जो फाइलम है उसके फर्स्ट पार्ट पे मैंने जनरल कैरेक्टर को और कुछ अन्य कैरेक्टर को लेकर के बात किए थे। तो उसी के आगे कुछ काफ़ी स्पेशल टॉपिक जो टीजीटी और पीजीटी बायोलॉजी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित होगी उसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके क्लासिफिकेशन को लेकर के क्लासिफिकेशन का बेस क्या है उस पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग टीनोफोरा के सेकंड पार्ट पे चलेंगे और इसमें जितने एग्जाम्पल हैं उसके नाम क्या हैं, वो किस नाम से जाने जाते हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। तो हम इस सब को आगे अभी जस्ट देखते हैं। तो फाइलम टीनोफोरा यानी हम सेकेंड पार्ट को बिल्कुल छोटे से वीडियो के लिए छोटे से कम समय में जो 11th और बीएससी प्लस टीजीटी और पीजीटी बायोलॉजी के लिए काफ़ी हेल्पफुल। तो देखते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे निमैटोसिस्ट। तो निमैटोसिस्ट का मतलब जैसे सीलेंट्रेटा में क्या था, दंश कोशिका मिलती थी, उस दंश कोशिका में जहर कौन सा होता है ये आप कमेंट में ज़रूर करके बताएं, या फिर आप वेट करें, हम आपको लास्ट में ज़रूर इसका आंसर देंगे। अभी आप कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए। यानी कि दंश कोशिका के जहर को क्या बोलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो यानी कि निमैटोसिस्ट एब्सेंट, यानी कि इसमें निमैटोसिस्ट नहीं होता है, ठीक है। बट इसके स्थान पर, यानी निमैटोसिस्ट नहीं है तो उसके स्थान पर क्या होता है, एक स्पेशल सेल होती है जिस सेल का नाम क्या है, लासोसेल्स, ठीक है ना। एक स्पेशल कोशिका, एक मुख्य कोशिका, जिस कोशिका का नाम है लासोसेल, ठीक है ना। अब लासोसेल का नाम ये पता चल गया कि लासोसेल है। तो लासोसेल्स काम क्या करती है भाई, हर एक तो लासोसेल का काम क्या है, तो लासोसेल्स जो क्या करती है, प्रे को पकड़ने में, शिकार को पकड़ने में और खुद की सुरक्षा करने में सहायता करती है। यानी लासोसेल शिकार को पकड़ने तथा डिफेंस में सहायक होती है। तो सबसे अच्छी बात है कि जो टीनोफोरा के सदस्य हैं ये तो भाई बाइसेक्सुअल होते हैं, लेकिन उनमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है, केवल से केवल लैंगिक जनन ही मिलता है इसमें। देन इसके अब एक क्वेश्चन यहीं पर आपको बता देते हैं, लासोसेल्स है क्या, कहाँ पर मिलता है। तो आपको एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर ड्रा करें हम ऐसे, एक किसी का स्ट्रक्चर यानी प्लूरो ब्रैकिया का स्ट्रक्चर लेते हैं। तो मान लीजिए 8 इसमें कॉम्प्लेट होती हैं। आप लोग को ये इसके पहले वाले वीडियो आप जरूर देख लेंगे, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो इसमें जो टेंटिकल की संख्या होती है, टेंटिकल्स, ठीक है ना, स्पर्शक की जो संख्या होती है वो 2 होती है। तो एक स्पर्शक अगर हम कहते हैं इधर निकला हुआ है, दूसरा स्पर्शक इधर निकला हुआ है, तो इन स्पर्शक पर छोटे छोटे पतले हेयर लाइक प्रोजेक्शन मिलते हैं, ठीक है ना, हेयर लाइक प्रोजेक्शन मिलते हैं। इसी हेयर लाइक प्रोजेक्शन को ही लासोसेल्स कहते हैं, जो शिकार को पकड़ने और खुद की सुरक्षा में सहायक होता है, खुद की सुरक्षा करता है, ठीक है ना। तो लासोसेल में आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि लासोसेल क्या है, ठीक है। अभी आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताना है या फिर आप कंटिन्यू देखते रहे, उसमें जरूर उसका आंसर हम दे रहे हैं। तो इसके क्लासिफिकेशन से आते हैं, क्लासिफिकेशन से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं आपको। तो इसका क्लासिफिकेशन यानी टीनोफोरा का क्या है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेंटिकल्स, यानी टीनोफोरा का जो क्लासिफिकेशन है वो इनके टेंटिकल्स के आधार पर, इनके स्पर्शक के आधार पर किया गया है। तो इस बेस पर इनमें 2 क्लास हैं। पहला क्लास है टेंटिकुलेटा, ठीक है ना, इसका जो पहला क्लास है वो भाई क्या है, टेंटिकुलेटा है। और दूसरा क्लास क्या है, न्यूडा, ठीक है ना, दूसरा क्लास न्यूडा है। तो टेंटिकुलेटा में जो एग्जाम्पल है प्लूरोब्रैकिया, ठीक है ना, प्लूरोब्रैकिया, और दूसरा है सिस्टम, सिस्टम। अब सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है, जो सिस्टम किस नाम से जाना जाता है, वीनस गर्डिल। तो ये क्वेश्चन काफी बन सकता है, बिल्कुल वीनस गर्डिल के नाम से जाना जाने वाला टीनोफोरा कौन सा है, तो आप बताएंगे सिस्टम,
ठीक है ना। दूसरा क्लास है इसका न्यूडा। न्यूडा में एक है बिरोई, एक एग्जाम्पल काफ़ी, मतलब मैंने उन्हीं एग्जाम्पल को लिया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो आपके एग्जाम व्यू से। तो बिरोई, तो बिरोई में क्या है, नाम से बिरोई यानी बिल्ली की जैसी तैरती आंखें, यानी बिल्ली की तैरती आंखें, यानी बिल्ली जैसी आंखें जो चमकीली होती हैं, बिल्कुल लाइटनिंग उत्पन्न करती हैं। तो उस तरह से ये बिरोई भी ऐसे होता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, बिल्ली की तैरती आंख कहा गया है। अब बारी उस क्वेश्चन की आती है जो मैंने कहा था कि दंश कोशिका में ऐसा कौन सा जहर होता है। दंश कोशिका का जहर आप बताएंगे, यानी जो स्टिंगिंग सेल होती है उसमें जहर कौन सा होता है। तो अब बारी आती है उस जहर की जिससे वो शिकार को मारता है, शिकार को पकड़ता है। तो स्टिंगिंग सेल में जो जहर है, यानी कि दंश कोशिका, बात बिल्कुल समझ आनी चाहिए, में जो पॉइजन है, पॉइजन उसका नाम क्या है भाई, उसका नाम हिप्नोटॉक्सिन है। हिप्नोटॉक्सिन, ये याद रखिएगा, हिप्नोटॉक्सिन काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। आपका अपना APS क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर। धन्यवाद।